Hello, welcome to my channel. My name is Rimal Sharma and today we're going to do a very important topic, that is transformation of sentences. Today we'll transform the simple sentence into compound sentence and complex sentence. So we are going to understand in this video how we can transform sentence from a simple to compound and complex. So now starting with the video. So transformation of sentences in the first, conversion of simple sentence into compound sentence. First of all, we can convert simple sentence into compound sentence by using conjunctions. So the conjunctions are and, both and, not only, but also, but, yet, nevertheless, or, either or, otherwise. So these all are the conjunctions which we use in converting simple sentence into compound sentence. Now coming with examples, first is and. Seeing a bear coming, he lay on the ground. उसने बेयर को आते हुए देखा एंड वो ग्राउंड पे लेट गया. अब इसको हम चेंज कैसे करेंगे कंपाउंड सेंटेंस में? हाँ, यहाँ पे दो चीजें हैं. उसने बेयर को आते हुए देखा और वो ग्राउंड पे लेट गया. हम इन दोनों को अलग कर देंगे एंड को यूज करके, क्योंकि ही यहाँ पे और भी, जब हम उसको हिंदी में कन्वर्ट करके हमने बोला, हमने और वर्ड यूज किया, तो और को इंग्लिश में बोलते हैं एंड. तो यहाँ पे हम यूज करेंगे एंड कंजंक्शन. ही सॉ अ बियर कमिंग एंड ले ऑन द ग्राउंड. एंड के आगे हम ही यूज नहीं करते हैं, हम प्रोनाउन एक ही बार यूज करते हैं, हम बार बार उसको यूज नहीं करते हैं. सेकेंड, बोथ एंड. बोथ यहाँ पे हम यूज करते हैं जहाँ पे दो चीजें जो हैं वो किसी एक ही पर्सन के साथ में हो रही हो. लाइक शी रिसीव्ड प्रेज एंड रिवॉर्ड. उसको प्रेज भी किया गया, उसको रिवॉर्ड भी दिया गया. अब दोनों चीजें जो है वो उसको ही मिल रही हैं. सो वी कैन यूज हियर द कंजंक्शंस बोथ एंड. शी वॉज बोथ प्रेज्ड एंड रिवॉर्डेड. नॉट ओनली बट ऑल्सो. यहाँ पे हम यूज करेंगे बिसाइड्स बीइंग इंडस्ट्रियस ही इज वाइज. वो इंडस्ट्रियस तो है ही बट वो वाइज भी है. सो ही इज नॉट ओनली इंडस्ट्रियस, वो इंडस्ट्रियस ही नहीं बट ऑल्सो वाइज, वो वाइज भी है. सो यहाँ पे ये चीज भी यूज कर सकते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो. नाउ बट मतलब कि होता है कि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है. लाइक इन स्पाइट ऑफ हिज रिचेस ही इज अनहैप्पी. मतलब वो काफी रिच तो है पर वो अनहैप्पी है, तो पर के लिए हम यूज करते हैं बट. लाइक इन ही इज वेरी रिच बट स्टिल इज अनहैप्पी. वो रिच तो है बट वो अनहैप्पी है. येट नॉट विथ स्टैंडिंग हिज सॉरो ही इज होपफुल. उसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो बहुत ज्यादा सदमे में चला गया है, बट स्टिल ही इज होपफुल. उसके पास, इसको ऐसा लगता है कि रे ऑफ होप कोई ना कोई है जिससे वो इन मुसीबतों में से बाहर निकल सकता है. सो ही सोरोफुल येट होपफुल. वो सोरोफुल तो है, वो दुखी तो है, लेकिन वो होपफुल भी है. तो लेकिन के लिए हम कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं? येट. नेवरदलेस इन द फेस ऑफ मैनी ऑब्स्टेकल्स ही प्रिजर्व्ड. उसे बहुत से ऑब्स्टेकल्स को फेस किया लेकिन वो डट के खड़ा रहा. तो ही मेट विद मैनी ऑब्स्टेकल्स, नेवरदलेस ही प्रिजर्व्ड. उसने ऑब्स्टेकल्स फेस करी लेकिन वो डट के खड़ा रहा. तो यहाँ पे हम यूज करेंगे नेवरदलेस. और होता है जब आपको चॉइस दी जाती है, वहां भी यूज करते हैं हम और. लाइक यू मस्ट कन्फेस योर फॉल्ट टू एस्केप बीइंग फाइन. तुम्हें अपना फॉल्ट कन्फेस करना पड़ेगा अगर तुम्हें फाइन से बचना है. तो यहाँ पे दो चॉइसेस हैं, या तो फॉल्ट कन्फेस कर लो या तो फाइन दे दो. तो हम यहाँ पे वर्ड का यूज करेंगे और. यू मस्ट कन्फेस योर फॉल्ट और यू विल बी फाइंड. ईदर और. अगेन यहाँ पे हमें दो चॉइसेस मिलती हैं. टू अवॉइड पनिशमेंट यू मस्ट अपोलोजाइज. अगर पनिशमेंट अवॉइड करना है तो तुम्हें अपोलोजाइज करना पड़ेगा. तो ईदर यू मस्ट अपोलोजाइज और यू विल बी पनिश. या तो अपोलोजाइज कर लो या तो तुम पनिशमेंट मिल जाएगा. अदरवाइज यू मस्ट रन अवे एट वंस टू एस्केप बीइंग कॉट. तुम्हें अभी यहाँ से भागना पड़ेगा वरना तुम पकड़े जा सकते हो. तो यू मस्ट रन अवे एट वंस अदरवाइज यू विल बी कॉट. तो अदरवाइज का मतलब होता है वरना. जहां पे हमें हिंदी में पहले हम कन्वर्ट करेंगे, उसको हम ट्रांसलेट करेंगे इनटू हिंदी. अगर हिंदी में हमें बोलते टाइम वरना शब्द लग रहा है तो हम वरना को इंग्लिश में बोलते हैं अदरवाइज. एंड जो इधर और वाला था, लाइक और में आपको दिया था यू मस्ट कन्फेस योर कॉल टू एस्केप बीइंग फाइन. आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो इधर यू मस्ट कन्फेस योर फॉल्ट और यू विल बी फाइन. आप यहाँ पे इधर भी यूज कर सकते हो. सो या तो आप इधर और यूज कर सकते हो या तो फिर आप सिंपल और भी यूज कर सकते हो ना. इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट कंजंक्शन है, दैट इज कंजंक्शंस इतने ही थे आपके. सो नाउ यू हैव टू चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू कंपाउंड सेंटेंसेस.
पहले इनको आप चेंज करोगे कंपाउंड सेंटेंसेस में. नाउ विल मूव टुवर्ड्स द कन्वर्जन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. सो जब सिंपल सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, हम उसे पूरा का पूरा क्लॉज ही चेंज कर देते हैं. कंपाउंड सेंटेंस में अगर चेंज करना हो देन वी हैव टू ऐड कंजंक्शंस, बट इफ यू आर चेंजिंग अ सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देन वी हैव टू चेंज द होल क्लॉज. अगर नाउन क्लॉज हो सकता है, एडजेक्टिव क्लॉज हो सकता है, या तो एडवर्ब क्लॉज हो सकता है, या तो पूरा जिसके बारे में बता रहे हैं वो हम चेंज कर सकते हैं, जिसको डिफाइन कर रहा है उसको चेंज कर सकते हैं, तो वर्ब को जो इनहांस कर रहा है हम उसको चेंज कर सकते हैं. फर्स्ट विल कम टुवर्ड्स द नाउन क्लॉज. वी हर्ड ऑफ हर फेलियर. हमने यहाँ पे उसके फेलियर के बारे में सुना, तो वी हर्ड दैट शी हैड फेल्ड. आई डू नॉट नो द डे ऑफ हिज डेथ. हमें यहाँ पे क्या नहीं मालूम है, डे ऑफ हिज डेथ ये नाउन क्लॉज में आ जाएगा. तो आई डू नॉट नो व्हेन ही डाइड. वी ऑल नो द रीजन ऑफ हिज पॉपुलैरिटी, तो वी ऑल नो व्हाई ही इज पॉपुलर. तो ये जो आपका नाउन क्लॉज चेंज होगा इसमें दैट, व्हेन, व्हाई, व्हाट ये सब लगा के हम इसको चेंज कर सकते हैं. डिपेंड करता है कि किस चीज की बात हो रही है. जैसे यहाँ पे डे ऑफ हिज डेथ था, वो कब मरा, तो कब को हम इंग्लिश में व्हेन बोलते हैं, तो हम यहाँ पे व्हेन यूज कर दिया. उसके प्रोबेबिलिटी का रीजन क्या है, तो क्या को हम वाई बोलते हैं, तो हमने वाई से स्टार्ट कर दिया. तो यहाँ पे हमने यूज कर सकते हैं इन वर्ड्स को. ना एडजेक्टिव क्लॉज में क्या करते हैं, हम एडजेक्टिव क्लॉज को चेंज कर देते हैं, यानी कि जिसको डिफाइन कर रहा है, ही इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड, अपने वर्ड का आदमी है, यानी कि अपने वर्ड्स पे रहता है, उसे वो हटता नहीं है पीछे. तो यहाँ पे उसको डिफाइन कर रहे हैं आदमी को, तो हम उसको ही चेंज करेंगे, लाइक ही इज अ मैन हु कीप्स हिज वर्ड. बिकॉज आदमी है तो हम हु यूज करेंगे, तो हु कीप्स हिज वर्ड. अ लायर इज सेल्डम ट्रस्टेड. जो बहुत झूठ बोलता है उसको ट्रस्ट नहीं किया जाता. तो अ लायर who tells lies या person who tells lies is seldom trusted. तो अगेन पर्सन था तो हमने who यूज किया. नाउ एडवर्ब क्लॉज में हम क्या करते हैं, जो वर्ब को डिफाइन करते हैं हम उसको चेंज करते हैं. लाइक यू मे गो एनीवेयर, तो एनीवेयर हम चेंज कर दिया, यू मे गो वेयर एवर यू लाइक. ऑन सीइंग द स्नेक आई रैन अवे. जब मैंने स्नेक को देखा हमने वो चेंज कर दिया, एज सून एज आई सॉ द स्नेक आई रैन अवे. Without your help, I can do nothing. Unless you help me, I can do nothing. So these are three sentences here. You have to change these simple sentences into complex sentence. First है no one can tell the time of his coming. किसी को नहीं पता कि वो कब आएगा. So यहाँ पे हमने ये change करना है. He is a man of great ability. उसके बारे में हमें define करके बताया गया है. On entering the room, he saw his friend. यहाँ पे verb को define करके बताया गया. So these three sentences also you have to change into complex sentences. Compound sentence वाला भी change करना है, complex वाला भी change करना है, and send this test to me. I hope you understood. If you have not understood anything, then you can ask me. Thank you.